हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सारी सेल सिर्फ गोल होती हैं? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज इस गलतफहमी को हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरियस शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन की। न्यूरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन फैली हुई है। अगर मैं अपने यहाँ पे टच करता हूँ तो ये जो सिग्नल मेरे हाथ से जो मेरे ब्रेन तक जाता है वो किस सेल के जरिए से जाता है दोस्तों? वो न्यूरॉन के जरिए से जाता है। न्यूरॉन को और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन का एक और नाम होता है नर्व सेल। क्या नाम होता है? नर्व सेल। कैसा शेप होता है? न्यूरॉन का शेप होता है लंबा, लॉन्ग। तो न्यूरॉन का शेप कैसा होता है? लॉन्ग होता है। और एक कैसा होता है? और ये ब्रांच होता है। इसकी कई सारे क्या होती है दोस्तों? ब्रांच निकली हुई रहती है। लॉन्ग होता है और ये ब्रांच होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में समझ लिया। न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में होता है और हमारे ब्रेन में होता है। ये नर्व सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑब्वियसली बात है, इसको ट्रांसफर करना है तो इसको लॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड हम बात करते हैं दोस्तों कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होती है? देखो नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी होगी। ये कॉलम शेप की होगी। आपको स्ट्रक्चर में ये दिखाई भी दे रहा होगा ये कैसी है, कॉलम शेप की है। ये कहां पर होती है? ये हमारे स्टमक में होती है और हमारे इंटेस्टाइन में होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी WBC। ये हमारी बॉडी की आर्मी है। हम बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, क्या हम हर बार बीमार पड़ जाते हैं? हम हर बार बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि ये WBC हमें बचा लेती है। इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप तो लगभग देखने में अमीबा की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं अमीबॉइड शेप। ठीक है, तो न्यूरॉन का शेप कैसा होगा? लॉन्ग एंड ब्रांच होगा। न्यूरॉन भी क्या एक सेल है। आपको बच्चों को क्या लगता है सेल हमेशा गोल होती है, पर ऐसा नहीं है। न्यूरॉन कैसी होती है? लॉन्ग एंड ब्रांच। कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है? कॉलम शेप की होती है। WBC कैसी होती है? अमोबॉइड शेप की होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम RBC। क्या फुल फॉर्म होता है RBC का? RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका काम क्या होता है? गेस करिए आप लोग। इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम है हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है। लंग्स से कहाँ मिल जाती है? ब्लड में चली जाती है। ब्लड से कहाँ जाती है? RBC के पास जाती है। फिर RBC और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो जाते हैं और जहां जहां ब्लड जाता है वहां वहां ऑक्सीजन हमारी चली जाती है। इसके जरिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो RBC किसका काम करती है? ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम करती है। अब RBC का शेप कैसा होता है? RBC का शेप होता है दोस्तों राउंड एंड बाई कॉनकेव। राउंड एंड बाई कॉनकेव। और एक और बात जान के आपको हैरत होगी कि RBC के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मेच्योर RBC होती है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिड। ट्रेकिड कहाँ होता है दोस्तों? जाइलम में होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता था? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता था। ठीक है, तो जाइलम के अंदर क्या आते हैं? हमारे ट्रेकिड और वेसल आते हैं। अब ट्रेकिड का शेप कैसा होता है? ट्रेकिड का शेप होता है लॉन्ग एंड एलोंगेटेड। लॉन्ग होता है और एलोंगेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेसोफाइल सेल। अब पूछोगे सर मेसोफाइल सेल क्या होती है? मेसोफाइल सेल होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जिसके जरिए से हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं और उस खाने को हम खा पाते हैं। कैसा शेप होता है मेसोफाइल सेल का? इनका शेप होता है दोस्तों राउंड शेप होता है। ठीक है, कहाँ मिलेंगी ये मिलेंगी हमारी क्लोरोप्लास्ट में, जो कि हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपने देख लिया क्या सारी सेल क्या गोल होती है? नहीं, कुछ लॉन्ग एंड ब्रांच भी होती है, कुछ कॉलम शेप की भी होती है, कुछ अमीबा की शेप की भी होती है, कुछ बाइकॉनकेव भी होती है, कुछ लॉन्ग एंड एलोंगेटेड भी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम वेरियस साइज ऑफ द सेल को देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।